क्लास 9th आज आपका लास्ट सेशन है यूनिट 1 का, जो कि है 10th सेशन आस्किंग क्वेश्चंस 2। 9th सेशन में हमने पढ़ा था आस्किंग क्वेश्चन 1 और अब क्या है डिफरेंस आस्किंग क्वेश्चंस 2, क्योंकि इसमें हम और डिटेल में जानेंगे कि क्वेश्चन की डेफिनेशन क्या होती है, मीन्स क्वेश्चन क्या होता है और क्वेश्चन कितनी तरह के होते हैं। तो आप देखेंगे इसको। अ क्वेश्चन इज अ सेंटेंस, फ्रेज और वर्ड दैट ईदर आस्क्स फॉर इंफॉर्मेशन और इज यूज टू टेस्ट समवंस नॉलेज। तो क्वेश्चन क्या होता है, आप लोग भी जनरली रूटीन में कितने सारे क्वेश्चंस किसी से करते हो और कितने सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हो। तो क्वेश्चन क्या होता है, ये एक सेंटेंस हो सकता है, कोई एक छोटा वर्ड हो सकता है या कोई फ्रेज हो सकता है जो कि या तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पूछा जाता है या फिर किसी की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चंस यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हम लोग अपने टेस्ट देते हैं, अपने एग्ज़ाम्स देते हैं, ठीक है। या फिर किसी से, जैसे क्लास में हम ऑरली आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आप उसका आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, क्वेश्चन इज अ सेंटेंस, फ्रेज और वर्ड दैट ईदर आस्क फॉर इंफॉर्मेशन और इज यूज टू टेस्ट समवंस नॉलेज, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के एंड में जो है क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इन अवर डे टू डे इंट्रैक्शंस विद अदर्स वी ऑफन हैव टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस टू गेट इन्फॉर्मेशन। करते हैं ना हम लोग हर रोज डे टू डे इंट्रैक्शन करते हैं जब किसी से भी, तो हम कई तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो आस्किंग द करेक्ट क्वेश्चंस कैन हेल्प अस गेट द इंफॉर्मेशन वी वांट। तो अगर हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमें क्वेश्चन भी बिल्कुल करेक्ट पूछना पड़ेगा, अदरवाइज हमें कुछ का कुछ और आंसर मिलेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। हमारे क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं, एक तो होता है क्लोज एंडेड, एक होते हैं ओपन एंडेड। देखो, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसका आंसर या तो येस होता है या फिर नो होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने खाना खा लिया, तो आप अगर तो खा लिया तो आप येस बोलोगे, अगर नहीं खाया होगा तो नो बोलोगे। अगर मैं बोलती हूँ कि आपके घर में लैपटॉप है या फिर टीवी है, तो अगर है तो यस बोलोगे, नहीं तो नो बोलोगे। मीन्स वो क्वेश्चंस जिसके आंसर बहुत लिमिटेड, जिसका आंसर रहता है, उसके आंसर ऑप्शंस में ज़्यादा कुछ नहीं होता बताने के लिए, यस होता है या फिर नो होता है। तो उसके उन क्वेश्चंस को हम बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्या बोलेंगे, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया, यहाँ ना बुक में आपके थोड़ा गलत लिखा था, यहाँ ओपन एंडेड क्वेश्चन लिखा हुआ है, जबकि कि इसका क्या आएगा यहाँ पे, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और जहाँ पे क्लोज, जहाँ ओपन आना था वहाँ इन्होंने क्लोज लिखा है, तो ये गलती से टाइप हो गया होगा। तो आपने यहाँ पर फर्स्ट जो एग्जाम्पल आपका फिगर 1.22 में बताया वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन का बताया है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ रहे आर यू हंग्री, क्या आपको भूख लगी है, अगर लगी है तो यस बोलोगे ना, नहीं तो नो बोलोगे, ठीक है। तो येस एंड नो में ही आपका आंसर रहेगा, जैसे मैंने और भी दो एग्जांपल आपको उससे पहले बताए। बट अब हम देखते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें जो आंसर मिलेगा वो ज़्यादा डिटेल्स के साथ मिलेगा, ठीक है। सिर्फ येस नो में ही नहीं मिलेगा, और जो आंसर मिलेगा हमें ज़्यादा डिटेल्स के साथ मिलेगा। उसमें लिमिटेड आंसर ऑप्शंस नहीं होती, उसमें कई तरह का आप आगे आगे बता सकते हो, और सब अपना अलग से जो इसका आंसर अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो वो होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप टीवी पर क्या देखना पसंद करते हो, तो आप में से कई बोलेंगे आई लाइक टू वॉच मूवीज़ ऑन टीवी, ठीक है। और साथ में आप मूवीज़ में के साथ और भी कुछ भी बोल सकते हो, आप स्पोर्ट्स का, न्यूज़ का, या और कोई आप क्रिकेट मैच स्पेशली देखते हो स्पोर्ट्स में भी, है ना। या फिर आप डिस्कवरी चैनल देखते हो, नेशनल ज्योग्राफी देखते हो। तो आप कोई और साथ साथ में मुझे सिर्फ एक ही नहीं, आप कई सारे इसमें आंसर दे सकते हो कि मूवी भी मुझे पसंद है, मुझे स्पोर्ट्स देखना भी पसंद है, मुझे न्यूज़ देखना भी पसंद है। तो किसी भी तरह का आप आंसर उसमें साथ साथ में जोड़ जोड़ के हमें मतलब बता सकते हो। तो एक ही ऑप्शन तक सीमित नहीं है इसका आंसर, कई सारे आंसर्स हमारे को उस क्वेश्चन से मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं जिसमें हमें कई सारे आंसर्स मिलते हैं, वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके आंसर्स लिमिटेड नहीं होते, क्लोज नहीं होते। उसके बाद देखो यहाँ पर भी लिखा है व्हाट वुड यू लाइक टू ईट एप्पल। एप्पल के साथ वो और कुछ भी बता सकता था कि उसे और क्या क्या खाना पसंद है, ठीक है। तो ये होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अगला हम देखते हैं कि हम क्वेश्चंस को किस तरह से बना सकते हैं। अब हम अगर तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को बनाना होता है तो हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है, जैसे बी, डू,
हैव, तो इस तरह के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसको हम बोलते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को पूछने के लिए। जैसे कि हम टाइम और मूड को भी, अगर इसमें हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है टाइम एंड मूड का भी, जब हम बी, डू एंड हैव का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम मॉडल वर्ब्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मॉडल वर्ब्स पता है ना आपको, कैन, कुड, शेल, शुड, में, तो ये सारे हमारे पांचों के पांचों क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो इसका यूज़ करके भी हम अपने क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और इसमें बताया कि बहुत आसान होता है कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करना। जैसे कोई एक सेंटेंस है, उसके आगे हम जो है इसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस है आई लाइक इट, इसको अगर क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है ना, आ जाता है ना आपको कई बार इंग्लिश में भी और आईटीज में भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है कि ये सेंटेंस है, इसको आप क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट करो। तो कुछ नहीं करना, आपने सिंपल वो सेंटेंस देखना है और उसके आगे उसके हिसाब से आपने उसमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आई लाइक इट लिखा है, तो यहाँ पर अगर क्लोज एंडेड क्वेश्चन हमने बनाना है तो हम इसके आगे लिख देंगे डू आई लाइक इट, क्या मैं इसे पसंद करता हूँ, डू आई लाइक इट, क्वेश्चन मार्क। और भी देखो यहाँ पर एग्जाम्पल बताया है, दे टॉक ऑन द फोन एवरी डे, एक सेंटेंस है, इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या बोलेंगे, डू दे टॉक ऑन द फोन एवरी डे, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा रिटर्न में, ठीक है। यू शेयर योर लंच विद योर फ्रेंड्स, तो इसको अगर क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या बोलेंगे, कुड यू शेयर योर लंच विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। और एक और चीज़, ये तो था ऑक्सिलरी वर्ब्स का, तो इसी तरह से और भी इन्होंने देखो दिया हुआ है कि द हेल्पिंग वर्ब चेंजेस बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट बट द मेन वर्ब रिमेन्स अनचेंज्ड, कि जो मेन वर्ब होता है ना वो तो चेंज नहीं होता है, बट जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए नीचे, जिसमें जो कुक है, कुक मीन्स जो वर्ब है इसमें, जैसे आई कुक डिनर, तो क्वेश्चन में भी वो कुक का कुक ही रहा, वो चेंज नहीं हुआ। बट जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने आई लिखा था, तो आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, तो उस हिसाब से हम ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा ये यूज़ करेंगे, डू यूज़ करेंगे, ठीक है, डज नहीं करेंगे, डू यूज़ करेंगे। और अगर सब्जेक्ट में अगर आई की जगह, देखो अब आई था तो हमने डू यूज़ किया, अगर हमें शी होता तो हम इसमें कोई और वर्ब यूज़ करते, और इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं हम। जैसे इंटरचेंज का कहने का मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, वी एक्सचेंज द पोजीशंस ऑफ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। हम इसमें देखो, इसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है ना, शी कैन कुक डिनर, तो अगर हमने इसको पूछना है कि क्या वो अभी तो बताया है हमने कि ये वो डिनर बना सकती है, बट अगर हमने क्वेश्चन में पूछना है कि क्या वो डिनर बना सकती है, तो उसमें क्या होगा, कैन शी कुक डिनर, दे कुक डिनर। अब दे है तो सब्जेक्ट चेंज हो गया ना, देखो आई शी दे सब्जेक्ट चेंज हो गया, तो इसमें हमारा तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगा। तो दे के साथ भी हम डू ही लगाते हैं ना, अगर शी ही होता तो हम उसमें डज भी लगा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि डज हम लगाते हैं कि क्या वो डिनर बनाती है, ठीक है। या फिर अगर हमने पूछना क्या वो डिनर बना सकती है तो हम कैन लगाएंगे, क्या वो डिनर बनाती है या क्या उसको डिनर बनाना वो जानती है तो हम डज लगाते, ठीक है। क्वेश्चन भी तो है ना कि हम पूछना क्या चाह रहे हैं, क्या वो डिनर बना सकती है, तो हम बोलेंगे कैन शी कुक डिनर। क्या वो डिनर बनाना जानती है, तो हमारा क्वेश्चन डज से स्टार्ट होगा, ठीक है। डज शी नो हाउ टू कुक, डज शी नो टू कुक फूड, डज शी नो टू कुक फूड, तो आपका क्वेश्चन चेंज हो जाता। बट अभी हम क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या वो डिनर बना सकती हैं, तो हम बोलेंगे कैन शी कुक डिनर। और यहाँ पर देखो आई और दे के साथ हमेशा डू लगता है, ही और शी के साथ हमेशा डज लगता है, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से उसका ऑक्सिलरी वर्ब चेंज कर सकते हैं। अब जैसे दे कुक डिनर है तो हम बोलेंगे डू दे कुक डिनर, ठीक है, क्या वो डिनर बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में, जैसे सब्जेक्ट और वर्ब एक्सचेंज करने का। हाँ, अब देखो सिंपल सेंटेंस है ही इज़ देयर, तो क्वेश्चन कन्वर्ट करने के लिए हम इसको सिर्फ इसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे। हम
वर्ब को पहले ले आएंगे और सब्जेक्ट को बाद में लिख देंगे। इज ही देयर, ठीक है, क्या वो यहाँ है, इज ही देयर। दे वर क्लीनिंग देयर रूम, दे वर क्लीनिंग देयर रूम, तो वर दे क्लीनिंग देयर रूम। यू कैन हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर सिंपल सेंटेंसेस वाले जो सिंपल सेंटेंसेस हैं हमारे और हमने क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बनाने हैं, तो हम वर्ब को पहले लिख करके क्वेश्चन मार्क एंड में लगा देंगे, तो वो हमारा सेंटेंस वर्ब क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। उसके बाद आ रहा है हमारा कि हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस अगर पूछना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से बनाएंगे। देखो इसमें हमने जो लास्ट सेशन में पढ़ा था ना 5W+1H, वो वाला मेथड हम लगाते हैं जब भी हमने कभी कोई ओपन एंडेड क्वेश्चंस बनाने होते हैं। अब आपको क्लियर हो गया ना कि जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस है उसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा हेल्पिंग वर्ब्स हो गए, डू हो गया हमारा, जैसे अभी हमने कैन, वो मॉडल्स भी यूज़ करे हैं हमने, मॉडल्स है ना, जैसे हम कैन, कुड, में, और क्या था, शेल एंड शुड, है ना, 5 थे ना वो। तो उसके अलावा हम कौन सा यूज़ कर पा रहे थे यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखा है बी, बी भी लगा सकते हैं, डू, हैव, है ना, हैव यू डिड दिस। तो इस तरह से हम अपना बिल्कुल याद कर लें कि अगर हमने क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बनाने हैं तो हम ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको पता नहीं चाहिए कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स का, मॉडल्स का यूज़ करके हम लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बना सकते हैं। और ओपन एंडेड क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको वो याद रखना है बस 5W+1H वाला फॉर्मूला, कि जितनी तरह के हमारे 5W से शुरू होने वाले शब्द हैं उनका यूज़ करके, या जो H से शुरू होता है हाउ, तो उसका यूज़ करके हम अपने ओपन एंडेड क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे व्हाट डिड यू डू, आई वेंट टू द पार्क, इसमें आप कोई भी क्वेश्चन, इसमें ओपन एंडेड है ना ये क्वेश्चन, क्योंकि आप इसके साथ कुछ भी आंसर दे सकते थे, कि जैसे तो इसने बोला कि मैं पार्क गया था, बट आप पार्क के साथ और कहाँ कहाँ गए थे वो भी आप ऐड कर सकते थे इसमें, है ना। तो ये आपका क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। वाई डिड यू गो देयर, आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड, कुछ भी साथ में आंसर हो सकता है इसमें। हाउ डिड यू गो, आई साइकिल्ड, ठीक है। हाउ डिड यू गो, आप कैसे गए, मैं साइकिल से गया। आई व्हीकल्ड, आई वॉकड, मतलब मैं पैदल गया तो आप बोलोगे आई वॉकड, अगर मैं गाड़ी से गया आई व्हीकल्ड, और आई साइकिल्ड, सिंपल सेंटेंस में अगर आपको आंसर देना है तो, ठीक है। बाकी बड़ा तो आप जितना मर्जी कर सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमारे पास क्या आंसर्स हैं, क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अब देखो इसमें है पहली ऑप्शन, क्वेश्चंस दैट हैव एनी आंसर, क्वेश्चंस दैट डू नॉट हैव आंसर, क्वेश्चंस विद यस ऑब्लिक नो आंसर्स, क्वेश्चंस दैट हैव मेनी आंसर्स। तो अब तो आपको क्लियर है ना क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं। सी इसका आंसर आएगा, क्वेश्चंस विद यस ऑब्लिक नो, मतलब यस और नो आंसर्स के साथ जो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर सिर्फ यस या नो में ही दिया जाता है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस। वेयर डू यू लिव, आर यू हंग्री, हाउ डू यू फील, डिड यू मीट हिम। तो अब देखो इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, जिसमें कई तरह के आंसर्स हम दे सकते हैं, ठीक है। वेयर डिड यू लिव, अब आप कहाँ कहाँ रहते हैं, अलग अलग आंसर्स आएंगे ना सबसे, कोई कहीं बोलेगा, कोई दिल्ली बोलेगा, कोई अम्बाला बोलेगा, कोई हिमाचल प्रदेश बोलेगा, हिमाचल में भी कोई अलग डिस्ट्रिक्ट का होगा, कोई अलग ब्लॉक का होगा, तो अलग अलग आंसर इसमें आएंगे। बट आर यू हंग्री उसमें या तो सिर्फ येस ही आएगा या फिर नो ही आएगा। हाउ डू यू फील ओके ही आएगा या बैड आएगा, तो हाउ डू यू फील, ठीक है। तो और ये भी आपने देखना है कि आपका जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपको पता है ना मैंने अभी क्या बताया था आपको, 5W से शुरू होने वाले और एक H से शुरू होने वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस तरह से भी इसको पहचान सकते हो। W से देखो वेयर आ गया, ठीक है। आर यू हंग्री, आर यू हंग्री, यस या नो ही आएगा ना, तो ये नहीं है ना आपका W से शुरू होने वाला, ना ही H से शुरू होने वाला, तो ये नहीं होगा ओपन एंडेड क्वेश्चन। और हाउ डू यू फील, इसमें भी आप अलग अलग तरह से बता सकते हो कि आप कैसा फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो। ये येस और नो में तो नहीं आंसर ना, ठीक ठीक फील कर रहे हो या बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हो या बहुत लो फील कर रहे हो, तो कई तरह के आंसर इसमें आएंगे। और ये एच से शुरू होने वाला है तो ये आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है। वेयर डू यू लिव भी आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है। और उसके बाद देखो डिड यू मीट हिम, क्या आप उससे मिले, आप इसका आंसर क्या दोगे,
क्या आप उससे मिले? मिले तो यस बोलोगे ना, नहीं मिले तो नो बोलोगे ना। तो इसमें आप तो कुछ और नहीं बोल सकते हो। डिड यू मीट हिम, क्या आप उससे मिले? तो शुरू कैसे करोगे आप इसका आंसर पहले वर्ड में? यस या नो ही बोलोगे ना, उसके बाद बताओगे रीज़न। नहीं मिले तो क्यों, क्यों नहीं मिले, वो तो अलग बात है ना। बट अभी आपसे पूछूं डिड यू मीट हिम, क्या आप उससे मिले, तो मिलोगे तो यस बोलोगे, नहीं तो नो बोलोगे। इसके अलावा कुछ नहीं बोलोगे आप इसका आंसर, ठीक है, अगर सही में बताना है। तो इसका आंसर यस या नो में ही होगा, तो इसलिए ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें हमारे दो सेंटेंसेस हैं जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है। आपका ए आंसर आएगा एंड सी आंसर आएगा। ए क्या है, वेयर डू यू लिव, सी क्या है, हाउ डू यू फील। ओके, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन सेकंड का आंसर है ए एंड सी। फिर आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स देखो, वट है, हाँ है, वॉन्ट है, नहीं, विच है, हाँ है, हाउ है, हाँ है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए सी एंड डी, ए सी डी, वट विच हाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज द करेक्ट वे टू कन्वर्ट द सेंटेंस यू आर स्टडिंग इनटू ए क्वेश्चन। सिंपल एक सेंटेंस दिया है, यू आर स्टडिंग, इसको एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, तो क्या आएगा आंसर, आर यू स्टडिंग, आर यू स्टडिंग। सिंपल है ना, हम इंटरचेंज कर सकते हैं, वर्ब को पहले लगा सकते हैं। क्या आप पढ़ रहे हैं, आर यू स्टडिंग, तो इसका आंसर क्या होगा, यस या नो ही होगा, ठीक है। तो आर यू स्टडिंग, इसका आंसर होगा सी। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, मेक अ नोट ऑफ 5 क्वेश्चंस योर फ्रेंड्स आस्क्ड यू, हाउ मेनी वर ओपन एंडेड क्वेश्चंस, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 क्लोज एंडेड क्वेश्चंस यू आस्क्ड अदर पीपल इन वन डे। ओके, आपने ये क्वेश्चन बेटा कर लेना है। आपने क्या करना है ना, कोई भी ऐसे 5 क्वेश्चन लिखने हैं जो आपके दोस्तों ने आपसे पूछे होंगे, और कोई उन 5 क्वेश्चन को लिखने के बाद आपने बताना है कि उन क्वेश्चन में से कौन कौन से ओपन एंडेड क्वेश्चन रहे हैं, कौन कौन से 5 क्वेश्चन में से ओपन एंडेड क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है, ये लिखना। फिर एक लाइन छोड़ करके आपने नेक्स्ट लाइन में वो 5 क्वेश्चन बनाने हैं जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे, जो आप एक दिन में किसी से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। माना कि आपने किसी से कुछ कोई भी 5 क्वेश्चन पूछने हैं, तो आप क्या पूछोगे, पर वो कौन से होने चाहिए जिनका आंसर सिर्फ येस या नो में ही हो। तो आपने अपना दिमाग लगाना है, कहीं से चीटिंग नहीं करनी, आपने खुद से बनाने हैं बेटे 5 क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो आप औरों से पूछ सकते हो, ठीक है। समझ आ गया ना, ये क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन है ना, ये मतलब 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में दिए हैं। एक तो वो 5 क्वेश्चंस आपने लिखने हैं जो किसी ने आपसे कभी पूछे होंगे, वो लिख दिए आपने। अब उन 5 में से कौन कौन से कितने आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन है वो बता देने, कि ये उसके आगे ही लिख देना आप ना, 5 क्वेश्चन लिखने के बाद उसके आगे ही लिख देना हाइफन लगा के, कि ये ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है, ऐसा कर लेना। जो क्वेश्चन आपको ओपन एंडेड लगेगा वो ओपन एंडेड लिख लेना, और जो क्वेश्चन आपको क्लोज एंडेड लगेगा वो हाइफन लगा के क्लोज एंडेड लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना, उसमें हेडिंग लिखना क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। तो कोई भी आप किसी से भी जो पूछ सकते हो, वो 5 आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन यू विल बी एबल टू आस्क सिंपल क्वेश्चन टू सॉल्व योर डाउट्स। चलो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसी क्लास में देख लेंगे। और हाँ, ओके, इसमें आपने बस एक और क्वेश्चन करना है बेटा शॉर्ट आंसर्स में। शॉर्ट आंसर के, अब ये तो लॉन्ग आंसर ही होगा। आपने नेक्स्ट लिखना है सी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, उसमें एक ही क्वेश्चन करना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वेश्चन, या व्हाट इज क्वेश्चन, व्हाट आर इट्स टाइप। सिंपल करो, व्हाट इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर इट्स टाइप्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्वेश्चन ये जो मैंने आपको हाईलाइट कर रखे हैं ना बेटा, इसके आंसर आपने यहीं से करना है। जो मैंने हाईलाइट किया सिर्फ उतना ही आपको लिखना है। तो आपने इसका आंसर लिखना है, क्वेश्चन इज अ सेंटेंस कॉमा फ्रेज और वर्ड दैट ईदर आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन और इज यूज टू टेस्ट समवंस नॉलेज। फिर आपने बड़ी सी हेडिंग देनी है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। फिर लिखने हैं, देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, नंबर 1 क्लोज एंडेड, नंबर 2 ओपन एंडेड। नंबर 1 क्लोज एंडेड क्वेश्चन की फिर से हेडिंग देनी बड़ी सी, वहाँ पर आपने ये लिखना, questions that can be answered with yes or no are called close-ended questions. That is because the answer options are limited or closed. For example, when you ask, do you have a TV at home? The answer could be either yes or no. खत्म काम, पैराग्राफ खत्म। सेकंड फिर से हेडिंग देना, वहाँ लिखना है आपने ओपन एंडेड क्वेश्चंस,
और फिर उसके आगे आपने डिस्क्राइब करना समटाइम्स व्हेन वी आस्क ए क्वेश्चन वी एक्सपेक्ट एन आंसर विद मोर डिटेल्स. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आस्क व्हाट डू यू लाइक टू वॉच ऑन टीवी, द आंसर कुड बी आई लाइक टू वॉच मूवीज ऑन टीवी. These are called open-ended questions because their answers options are not limited or closed. So in this case, the person could have also said sports, news or anything else. तो ये आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक जो है वो बन जाएगा. तो आपने बेटा ये क्वेश्चन करने हैं. ठीक है, चार आपके चार ही थे ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और एक आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा. ठीक है, जो मैंने आपको समझा दिया. और सी क्या होगा आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसमें एक ही है व्हाट इज क्वेश्चन, व्हाट आर इट्स टाइप्स. ठीक है, बाकी अगर अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर यूनिट 1. तो ये पूरे 10 के 10 सेशन ख़त्म हो चुके हैं. ठीक है, ओके बच्चे.